ભારતીય આર્ય જીવન સંસ્કારિતાનો મૂળ ધર્મ એ આખો સનાતન ધર્મ સ્વરૂપે અદ્ભુત રીતે જે પ્રચલિત રીતે બે મુખ્ય ધોરી પ્રવાહોથી ચાલ્યો આવેલો છે યુગોથી. તે સનાતન ધર્મ એ તો કૈલાસનું શિખર એક જ છે અને એ સનાતન ધર્મ જે ધર્મને પામવા માટે આપણા બધાના જીવનના, માફ કરજો અહીંયા ગુજરાતી કે હિન્દી બોલવું ચાલશે? हिंदी बोलूं कि गुजराती? हिंदी तो हमारी भाषा है ना, है ना भाषा, तो बोलनी चलेगी थोड़ा हिंदी पास तो चल तो हरकत नहीं है. वैसे ये जमाने में तो सब सिनेमा हिंदी में बनते रहते हैं, तो हिंदी में चल रहा है. तो ये सारा भारतीय सनातन धर्म की जीवन की सारी जो हमारी स्थिति होती है भारतीय जन मात्र की, सारा भारत में. आज जो भारत की स्थिति है वो अलग है, लेकिन भारत एक खंड स्वरूप से विशाल खंड था. वो आप नहीं आज बात करने की कोई जरूरत नहीं उसकी. फिर भी हमें तो हमेरे ये शरीर का प्राण से जो जीवन बहा रहा है और हर एक को ये जीवन जो बहा रहा है वो जीवन के महत्व के बारे में ही बात करनी है. धर्म हम प्रत्येक व्यक्ति स्वरूप से सभी करते आए हैं, करते रहते हैं, करेंगे और करना ही है. यही तो हमारी आर्य संस्कारिता की भारतीय सनातनता है, अद्भुत सनातनता है. और ये सनातनता में जो मुख्य प्रवाह से, दो मुख्य प्रवाह से ये जो बनी रही हमेशा, वो दोनों प्रवाह ये बने रहे कि एक वेद ज्ञान, वेद और वेद के ऊपर प्रस्तावित हुआ सारा पूरा ज्ञान वेद ज्ञान, और उसके पश्चात आया हुआ सारा उपनिषद की मुख्य वेद और वेद संस्कृति बोली जाती है, जिसके ऊपर हम आज हिंदू संस्कृति समझते हैं. हिंदू संस्कृति, हिंदू शब्द वो भारत में कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था. आज हिंदू शब्द भारत में प्रचलित हुआ है बहुत कर से. वो हम सैकों से, कई सैकों से ये सनातनता वाली हमारी आर्य संस्कारिता के जीवन की सारी जीवन स्थिति है, उसके ऊपर जो आक्रमण आते रहे बहुत से बाहर से, कलयुग कलिकाल, और कलिकाल के कारण सब आंतरिक नबळाइयां और उसके कारण बाहर से जो हमेशा अपने शरीर के बल से जो बल पाशवता वाला बल कहा गया है, वो बल ये भारत के खंड पर आता रहा और वो बल में उसकी असर आती गई. उसके अंदर आते 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 और खास करके ये हिंदू शब्द बहुत पीछे आया, बहुत पीछे आया. हिंदू शब्द असल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, समझ लो अच्छी ढंग से. हमारा दरअसल संस्कार सनातन संस्कार है और इस
सभी व्यवहार, समाज और व्यवहार की जो जीवन स्थिति बनी रहती है उसमें धर्म और धर्म की आराधना व्यवहार और समाज की तरफ से हम उसकी तरह ढाल देते हैं उसमें, और उसमें ऐसा समझा जाता है। इसीलिए सनातन शब्द भी पीछे जैसा हिंदू धर्म मनाते हैं वैसा उत्तर भारत में सनातन धर्म स्वरूप से मनाया गया, और एक सारी सांप्रदायिक व्यवस्था बनी रही। सनातनिस्ट आप जानते होंगे, जानते हो आप लोग, तो भाई जानते हो, जानते हैं उत्तर भारत में जैसी बंगाल में वो तो बनती रहती है जैसा समय समय है, तो ऐसी ये परिस्थिति धर्म की कहीं कहीं बनी रही। हिंदू धर्म असल नहीं है, दरअसल शब्द सनातन है, और उसके भी आगे अगर हमें धर्म और धर्म का स्वरूप समझना है, हमारे हर एक के जीवन के प्रत्यक्ष जीवन के संदर्भ में, नर हो नारी हो वो भेद नहीं है, उसमें सभी के लिए वो एक ही है, वो एक ही धर्म है कि सारे जीवन का मतलब एक ही है कि जीवन के अंदर कैसी वितरागता पाई जाए, इस ढंग से ये जीवन व्यतीत हो, ये धर्म की आराधना है। वितरागता शब्द आपने सुना है, इतना मैं जानना चाहूंगा, भाइयों से बताइए आप। हाँ वो तो हाँ, ना वो तो ना, नहीं, किसी ने भी नहीं। आपसे बैठे हुए सभी कोई नहीं। अभी बहनों में पूछूंगा, आपने वितरागता वो शब्द से किसी को मालूम है, सुना है? किसी ने बैठे है, वो बड़ी बड़ी बहनों बैठी है, उसमें किसी को नहीं? ठीक है। ऊपर भाई साहब, आपको आपने सुना है? तो संस्कृत में तो आता है, बार बार से संस्कृत में आता है, जरूर जरूर। कृष्ण भगवान की गीता, कृष्ण भगवान के शब्द प्रयोग में आया है। वितराग शब्द सारी भारतीय संस्कृति में वो सनातन सत्ता से एक स्वरूप से है, लेकिन व्यवहार में धर्म आराधना के स्वरूप में वो प्रचलित नहीं रहा, और वो भी जैसी धर्म की समझ, सनातन समझ कहीं कहीं प्रकारों में सांप्रदायिक दृष्टियों आप सब अच्छी ढंग से समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सनातनिस्ट ये है, आर्य समाज एक है, ऐसे बोलते हैं तो सभी को, लेकिन जो वो दो मुख्य प्रवाह है वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर प्रवाह में वो प्रवाह से हम दरअसल अपनी सनातनता अर्थात वितरागता प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन व्यतीत हो, वो दोनों प्रवाह से ये बना रहता है। वो कौन से प्रवाह है? एक वेद और वेदांत की द्वारा वो धारा से जीवन व्यतीत होना, उसकी समझ हर एक के लिए वो एक प्रवाह है। वेदांत जो वेद के ऊपर आते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन हम उसको हिंदू संस्कृति बोलते हैं। जब हिंदू बोलते हैं तो सारे विश्व में आज अब अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि एक सांप्रदायिकता बन गई। अगर वेदांत आप बोलो तो ये नहीं बनेगी, सांप्रदायिकता नहीं बनेगी। लेकिन ये वेदांत का प्रवाह अगर निष्पक्षपाती स्वरूप से न हो तो सांप्रदायिक बन जाएगा, ऊपर में बनेगा। निष्पक्षपातिता समझते हैं आप? समझते हैं सब? वो पक्षपात न करे, इस ढंग से वो वेदांत और वेदांत की सारी सिद्धांतों पर
साधु सन्यासी त्यागी वर्गों और संसारी वर्गों दोनों के लिए, तो वो सांप्रदायिक नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए दूसरा एक बड़ा प्रवाह है वो वितरागता तरफ जाने वाला, वो जैन दर्शन से है। जैन दर्शन आज सर्वसामान्य एक ही माना गया है कि वे सांप्रदायिक है, मानते हैं लोग। जैसा वेदांत हिंदू है मानते हैं वो सांप्रदायिक बन गया, इसलिए ये जैन दर्शन भी सांप्रदायिक माना गया। क्यों कि खास वर्ग के द्वारा वो बनाया गया कि ये हमेरा है, इसीलिए वो सांप्रदायिक बन गई। उसमें सनातनता है। कौन सी सनातनता? यही वितरागता, और वितरागता की चरम सीमा है मनुष्य जीवन में पाने की। वितरागता महीना राग और द्वेष, जो दोनों राक्षस मनुष्य मात्र को बिना अपवाद दिन रात अंदर से लूट रहे हैं। खजाना अखूट हर एक के अंदर भरा पड़ा है। ऊपर में साहब भरा पड़ा है? नहीं, सच्ची बताइए, है कि नहीं? बोलिए, अंदर खजाना है? खजाना तो बहुत है। नहीं, अंदर मेरा तिजोरी में नहीं, अंदर से बाहर से अंदर रखते हैं। आप बताइए ना साहब, अंदर खजाना है? आपका शुभ नाम क्या साहब? जी रमेश जी, अंदर खजाना है? तो कोई ताला में बंद पड़ा है क्या? बहन को बोलती नहीं अंदर खजाना है? पूरा है। बहनों का खजाना अलग और भाइयों का अलग ऐसा नहीं है, वो खजाना एक ही है। ये तो कबाड़ अलग है। क्या करे खजाना में फर्क नहीं पड़ता, उसको वितरागता बोलते हैं। चौकीदार है ना, वो लेने नहीं देता। तो वो तो बोलते हैं ना, मैं और मेरा, क्या बताया? दोनों, और उसके नाते हमें बना रहता है जो राग और द्वेष, ये दोनों की परिस्थिति सारे जीवन में। राग किसको बोलते हैं? माया और लोभ, ये दोनों को। पीछे मत्सर वगैरह लगा ले जाओ, किसमें भी लक्षण, लेकिन माया लोभ में सब कुछ आ गया। माया और लोभ दोनों हम एक साथ समझे तो उसको राग बोलते हैं। राग तो समझते हैं, अट्रैक्शंस। किसी की मर्जी, चाहत किसी की चलती नहीं कि मुझे अट्रैक्शन जो हो रहा है वहां नहीं करना हो तो मैं नहीं करूं, बनता ही रहता है। किसके कारण? मैं और मेरे के कारण। किसके कारण? मैं और मेरा। और हम तो बोलते हैं भगवान को, मैं तो तेरा हूं, मैं तेरा हूं बोलना है, लेकिन मैं मेरा बना तो मेरा घर कैसा चलेगा? रमेश जी बोलो, ऐसी बात है, बिजनेस कैसा चलेगा? बहनों बोलेंगी मेरा रसोई घर कैसी बनेगी? ठीक है, बच्चे कैसे? मैं और मेरा। तो ये जो शरीर है, मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, तो क्या हमारी मर्जी से हम चला सके ऐसा प्राप्त हुआ है ऊपर भाई? तो बताइए, समझ रहे? बताइए साहब, बोलो ना साहब। चला सकते हैं, मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है, मर्जी से चला सकते हैं। अगर मर्जी से चला सके तो मर्जी से पीछे मैं भगवान का हूं
उसमें भगवान का एक दफे हो जाने के बाद मैं और मेरा नहीं बन सकता ना, फिर भी बना रहता है वो मर्जी, वो भी मर्जी है। सोचने की बात है। ये जीवन मूल्य वाला नहीं है, नहीं होगी, नहीं ये तो वो पैसा लाने का मूल्य है, उसका क्या है, घर पे चलाना है तो हमें हमसे चलता है घर, धंधा हमसे चलता है तो कैसा चलता है? भगवान की दया से। हाँ भगवान चलाते हैं, लेकिन अब हम बोलते हैं ना मर्जी से, और ये ग्रह क्या करते हैं, ग्रह को क्यों लोग डांटते हैं? ऐसा हंसी मत करो प्रहलाद जी, ग्रह को क्यों डांटते हैं कि शनि ग्रह मेरे पर उठा है? बहनों कोई बात नहीं करते, नहीं करेंगे। मंगल है, ये शादी होनी बच्ची की, ये क्या कैसा मिलेगा लड़का, अगर लड़का को मंगल है तो उसको कैसी मिलेगी? ये शनि है, इन ग्रह के बीच में आते हैं, ऊपर से नीचे आके मनुष्य के जीवन में बीच में आए। ऐसा बताओ ना, आप बता दें। नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं, वो बोलता है मैं नहीं मानता हूँ, अपने नसीब को मानता है। वट एवर इज टू हैपन वो बनता ही रहेगा, किसी की बस की बात नहीं, नहीं अभी हमारे बस की नहीं, हमारे बस की नहीं। जीवन मनुष्य का सोचना जरूर है कि हमारा जीवन है, हमारा बस का कितना है और हमारे बस में कितना नहीं है। इतना तो खाली दूर निकालो, क्यों मंदिर में पूजा करते आते हैं, तो करते बहुत कुछ कर लेते हैं, कितनी क्रिया है, दिन रात चलता ही रहता है, जीवन चलाया जाता रहता है। शरीर जो है वो शरीर जहां तक श्वास चलती है प्राण से, वहां तक वो आयु कर्म है। एक क्या है ये जानते हैं? लाइफ आयु कर्म, आयुष्य जितना है इतना, यू अंडरस्टैंड? वो तो है कि नहीं? बोलते हैं आयु कर्म, ऐसे कर्म के प्रकार से वो शरीर चला रहा है। शरीर चलाने वाला कौन है? जो किए हुए कर्म है, वो किए हुए कर्म से प्राप्त हुआ शरीर, आज वही किए हुए कर्म प्राप्त हुआ फल स्वरूप शरीर से सारा जीवन के दरमियान जो ही आयुष्य कर्म एक कर्म का प्रकार से है, वो सारा आयुष्य के दरमियान जिसका जितना भी आयुष्य है, वो सारा आयुष्य के दरमियान वो फल स्वरूप जीवन सारा आयुष्य दरमियान फलित होता जाता रहा है। जैसी ऋतुओं में ऋतुएं बदलती बदलती सारी व्यवस्था बनी रहती है, वैसा शरीर चला जाता है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये तीन अवस्थाओं में से चला रहता है। और ये ऋतुएं चार अवस्थाओं से जाती है। यही तीन अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाओं में से असल वाली में से निकल जाती है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था। कौन सी सबसे बड़ी अच्छी अवस्था? बाल्य अवस्था। और युवा ठीक वृद्धा अगर अच्छे कर्म किए हैं
सब राधे। आजकल के छोकरे छोकरियों के लड़कियों के मैं कहाँ सारा विश्व में घूमता रहता हूँ, कहीं पूछता रहता हूँ, हमेशा इनको उनके साथ ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि वो भी आगे आने वाले हैं। तो पूछता हूँ और जब बोलता हूँ तो चलो अच्छा है, आज ये पढ़ाई करके करके कॉलेज में करते करते 27 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात हो गई। तो अभी खाली 74 बाकी है। 74 तो बहुत बड़ी फिगर है, बहुत लंबे मजे की है, मजल बाकी है। 70 को क्या बोले? I am 27, तो 74 तो है बाकी, 74 बाकी है, that means remaining, और 27 101 you say, अरे don't curse me, ऐसा कर्स मत करो मुझे, उसको श्राप समझते हैं। वो पर मुझे कैसा बात होगी, वो श्राप है। लेकिन समझते आज के युवा लोग, देखो जानते हैं साहब, सभी छोकरियां लड़के सभी, किसी को वृद्धावस्था पसंद नहीं है। कहते साहब आप 79 के हैं, लेकिन नहीं, हमें तो 50, 60, 50, 55, 60 साल की बस हो गई। ये हमें देखी है सब दुर्गा, ये हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए, बस हो गई, बस। ऐसा क्यों करते साहब? अब ये अंडरस्टैंड, ये अगली हालत है। और आज से 50-60 साल के आगे क्या हालत, क्या होगी? भाई तो है उसका स्वभाव। तो ये जीवन में जो वितरागता है, वो वितरागता में ना राग और द्वेष, ये दोनों राक्षस हमारे अंदर शत्रु के स्वरूप में राग माया और लोभ से, और द्वेष क्रोध और मान से, ये दो प्रकार से हमेशा प्रत्येक श्वास से वो हमें अंदर से रॉबिंग कर रहे हैं। हम सारा जीवन दरमियान कंटिन्यूअसली रॉब होते जाते हैं। अर्थात जो अपना ही खुद का आनंद का खजाना है अंदर भरपूर, अखूट अखूट, वो तो चखने की बात ही नहीं, जानते ही नहीं, और वैसा ही जीवन चला जाता है, क्योंकि हम रॉब होते जाते रहते हैं। और वो सारा खजाना तो अंदर बन पड़ा है, और बाहर से हम कितना भी प्रयत्न करें, पूजा आस्था अनुष्ठान यज्ञ हवन कुछ भी करें, कैसा भी करो, वो सब करते हैं, फिर भी ये क्रोधमान माया कम नहीं होती। राग और द्वेष, साधु हो या संसारी, ये दोनों को एक स्थिति प्राप्त है। आज ये परिस्थिति है, कारण धर्म मान्यताओं की एयरटाइट बॉक्सेस में विभिन्न हो गया है। हम ये है, हम ये है, हम ये है, हम ये है, ये है, बात है। अगर आज देखो आप सारा विश्व में, ये अफ्रीका पूरा खंड, छोटा सा खंड, छोटा देश वगैरह, कितने कम देश है उसमें, उसके अलावा सभी खंडों में और सारा विश्व में देखो, जितने देश हैं आज 170, 80, 900, 190 और 200 व्हाटएवर जितना है, अब देखो किसी भी देश के कोई भी नागरिक को अपना देश का अपनापन उसके अंदर से गिरावट नहीं होगी। देखो आप
यू अंडरस्टैंड? अब यू कैन सी, हमें सब जगह देखिए अपना बना देश का, मैं इसका, मैं इजराइल का हूं तो मैं इजराइल हूं, मैं ये यहाँ का हूं कि मैं अपना देश का अपनापन और अपना भाषा का अपनापन, ये दोनों की कहां गिरावट नहीं आई? आप लोग सुनते हैं, समझते हैं? बोलिए ना, कोई जवाब नहीं देते बैठ को, बोलो ना, सुनते हैं? मैं आपको समझ में आ गई इसी बात करता हूं कि टेढ़ी, बोलिए ना, बड़ी बड़ी बहन बोलते नहीं आप लोग, सब बोलो। देखो, इसीलिए अगर हम भारतीय हैं तो ये हिंदू शब्द हमें अलग निकाल देता है। ओरिजिनल असल शब्द तो यही ही नहीं है मेरा संस्कृति का, कहां से आ गया है? डोंट यू थिंक सो? हिंदू मिसनॉमर, बहुत बड़ी बात है। भारतीयता बोलने से हम हिंदू है ऐसा नहीं लगता। क्यों? कि भारतीयता इतना जो देश है उसमें जो लोग हैं वो तो कई लोग हैं, एक है एक, लेकिन ये होना बहुत जरूर है। आज मैं आपकी माफी मांगता हूं, आज एक पत्र लाने वाला था, मैं नहीं ला पाया क्योंकि बाहर से आए, सीधे आए, घर पे भी नहीं जा पाया और बैग में नहीं लाया, क्या करूं? अगर आपको मैं पढ़ाता था आपको मालूम पड़े कि देखो, एक अनपढ़ आजीवन कैदी भारत की जेल में जेल से पत्र लिखता है कि वो दादा भगवान के अनुभव आत्मज्ञानी की पुस्तक पढ़कर उसको जो एहसास हुआ, उसकी अंतर की आनंद की अनुभूति बनी और कहीं सभी जेलवासियों को साथ में लेके उसने एक सारा जुट बनाया और यूनियन बनाया है। और वो जेल को, वो भोपाल की जेल है। कौन से शहर की? भोपाल, भारत में सेंट्रल जेल ऑफ भोपाल। उसका आजीवन कैदी दुबे करके, अजीत प्रसाद दुबे ऐसा कुछ है, वो लिखता है। मैं अभी, और वो जेल को ISO 2002 में एक्रेडिटेशन मिला है। हम ऐसे लाइफ जीते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो जेल में उनको मिला है ISO 292 में, अरे 2002 में, सॉरी 2002 में। तो अभी वो सबको पत्र भी भेजता है, सबको उसको सब पत्र बना रहता है, तो सब उसका जो मंडल है बनाया उसको उनका थ्रू ही जाता है, पत्रवार तो बना रहता है जेल में है फिर भी, तो उसके अंदर उसको शीर्षक बना दिया है। हम ओम लगते हैं, हमारे इष्ट देव वगैरह के जो भी लिखते होंगे तो उसने एक ही बनाया है कि मेरा एक ही मंत्र में बना दिया है और लिखते हैं इंटू इन्वर्टेड कॉमास, हम भारतीय हैं, बना दिया मंत्र। इतना उसका पत्र अगर पढ़ता मैं, ये तो अनपढ़ है वो तो, लेकिन उसकी भाषा देखो, उसकी जो असर आ गई है इतनी खाली देखने से। क्यों जेल के जरिए में है ना, आजीवन कैदी है, वो समझता है। तो क्या हम ये जीवन फ्रीली, हमारा जीवन चला रहा है वो फ्री है? सब बताइए, सच्चा बताइए, सचमुच फ्री है या जेल वाला है? जो आप मानते नहीं, ग्रहण और बुलाते हो, जेल और जेल बोलते हैं, तब आप कृपा करो, जेल नहीं है? श्रीमती जी है, कहाँ है? कहाँ की श्रीमती जी? आज जो श्रीमती जी ये बोलते हैं जेल है, क्या करेगी?
जेल है। जेलर कौन है? अरे जेल तो दरवाजे में है, वो तो जेलर के पास चाबी है, पिंजरे के अंदर पंखी बंद पड़ा है, उसको तो बहुत उड़ रहा है, क्या करे। हाँ, ये हमारे धर्म की सलाह होता है। अगर धर्म हम धर्म स्वरूप से अगर समझ ले तो ये जीवन जेल नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिलीप भाई? जीवन मानव मनुष्य के ढंग से अगर ऐसी हमारी संस्कारिता है, आर्य संस्कारिता है, आर्य संस्कारिता महिमा अंदर की हमारी संस्कारिता यही है कि कर्मवश हम जो कर्म किए उसके फल भोगते हैं, और आज जो करेंगे वही उसका हमें परिणाम आएगा। वो तो सब बच्चा भी समझता है, बाहर में नहीं समझता। करनी वैसी बढ़नी नहीं जानता। वो आदिवासी है जंगल में, वो भी जानता है। बात बात में कर लेते हो बच्चे लोग, बात जाने देने, वो करेगा तो बनेगा, आपने क्या कर लेते हो, उसमें क्या कौन से शास्त्र लगाया, अब समझे? सीधी बात है। अर्थात हम कर्म भूमि वाले जीव है, ये आर्य संस्कारिता वाले, यही सनातन धर्म है। और जो पुनर्जन्म मान्यता अंदर से अपने हृदय से जिन्हें नहीं है, और भगवान तो है ही, लेकिन वो भगवान मनुष्य रूप में नहीं आ सकता। बस खत्म। सादे शब्दों में अपने अनुभव प्रमाण से, अपने ही जीवन के अनुभव के दरमियान उनको जो साक्षात्कार स्वरूप से सारा ब्रह्मांडी ज्ञान उनको उनके एक सामान्य मनुष्य देह में संसारी स्वरूप से मेरे से प्रकट हुआ, ये दिया सभी को सादी भाषा में, उसमें कोई शास्त्र भाषा नहीं है, और किसी को दिया नहीं हूं मैं, उसको देने को नहीं है, मैं सबको देता हूं, लेकिन उनको जो मिले उन्हें जो सुख आया, और सुख आया उसके ढंग से उन्हें लगे कि इतना अच्छा है, और सभी के अंदर सुख है, जानते नहीं है कि इतना बड़ा खजाना पड़ा है, और जानते भी नहीं। जैसा मिलियनेयर हो और पीछे बेगिंग बॉल लिख के फिरता रहता हो, ऐसा सुना है कभी करोड़पति का बच्चा? सुना है? फिर भी आज यही हालत है। अंदर की अखुट संपत्ति, लेकिन वो हमें उस संपत्ति के स्वरूप में चखी नहीं, जानी नहीं है, उसकी जानकारी में स्वाद नहीं आया, अनुभूति नहीं आई। एक बात है, ये दादा भगवान का प्रदान है, ये कलयुग में बहुत मुश्किल हो रहा है। जानते हैं कलयुग में नहीं बनता है, बिना भक्ति क्या करें, भक्ति करा लो, हरकत नहीं है। लेकिन भक्ति शब्द समझना है। भक्ति शब्द भज संस्कृत धातु उसके ऊपर से आया, भजना, भक्ति मीन्स टू अप्रोच नियरर एंड नियरर। जो भक्ति करते हैं वो भक्ति उसका लक्ष्य ध्येय स्वरूप बना हुआ हो, और उसकी भक्ति करे रहो, तो वो लक्ष्य ध्येय के नजदीक आप जाते ही रहते हो। खत्म हो गई बात। बिना लक्ष्य भक्ति कैसी बनेगी? तो गलत नहीं है, उसमें जरूर बनेगी। तो अंदर जैसे हम है उस प्रकार से हमारी जो बनी रहने अपनी स्थिति है, उस प्रकार वो भक्ति के समय में जो 20%
प्रधान बना रहता है तो हमारी स्थिति क्या उसका बना रहेगा। और हम तो हम है ना, मैं और मेरे वाले हैं ना, हम भक्ति करने वाले हैं। इसी बात है। भक्ति के प्रकार तो बहुत शास्त्र में बताए गए, कई प्रकार बताए गए, लेकिन बिना लक्ष्य भक्ति नहीं होती। हमें समझो, नक्की करो कि हमें $1 मिलियन बनाने हैं, US डॉलर। हमें बोले जाओ यहाँ क्यों हंसते हो? बोलना चाहिए मुझे। तो ये हम उसको नहीं, लक्ष्य नहीं उसको, तो वहां तक वो $1 मिलियन प्राप्त न हुई, वहां तक हम उसके प्रति, उसके पीछे लगे रहेंगे। जिनके मन में जो आया भक्ति, तो हम बोलते हैं मंदिर में भगवान का लक्ष्य, तो बरोबर है। वो भगवान है, प्रतिमा जरूर है, प्रतिमा गलत नहीं है, लेकिन वो प्रतिमा में हम जो भक्ति स्वरूप से लगे रहते हैं, तो हम जो लगे रहते हैं, हम अंदर से जो है वो प्रतिमा फल प्रदान करती है। प्रतिमा और कोई फल प्रदान नहीं करेगी। वो बहुत गहरी बात है। तो खास करके ये आज मैं खास तत्व स्वरूप से सारा ये आज बात की, उसके सार स्वरूप से मैं करना चाहूंगा एक ही बात कि धर्म और धर्म का स्वरूप हमारे जीवन में क्या है, वो सही ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक है। धर्म का स्वरूप गीता जी में कृष्ण भगवान ने सही ढंग से बताया है। स्वधर्म, वो स्वधर्म गीता जी कोई भी पढ़े वो समझ सकते हैं। वो स्वधर्म और परधर्म स्पष्ट तरीके से बताए हुए हैं। परधर्म प्रकृति के क्षेत्र में बताया है, स्वधर्म आत्मा के क्षेत्र में बताया हुआ है, वो तो स्पष्ट है। उस गीता में बताया हुआ स्वधर्म कृष्ण भगवान ने, हम समझते हैं कि कृष्ण भगवान ने बताया हुआ स्वधर्म, वो वैष्णव हमें मानते हुए, हमें मान्यता वाला धर्म वो स्वधर्म है और हमें रहा है। ये वो तो सांप्रदायिक दृष्टि से मानते हैं। कृष्ण भगवान तो बात बता के गए, लेकिन जो बात है वो बात की सहीपन अगर न हो तो क्या उसमें है, तो होना जरूर है। पीछे हर एक को जो ढंग से अपने प्राकृत धर्म से लेना, लेकिन समझ सही होगी तो सही समझ तो काम करेगी कि नहीं, करेगी नहीं, वो तो करेगी। और पीछे आप गीता आप उसका अभ्यास करो तो जरूर आपको फल प्रदान करेगी, जरूर करेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जन्म पाया है फल स्वरूप, न अधिकार नहीं। लेकिन ये जन्म पाया हुआ शरीर बड़े हुए, समझ वाले हुए, वहां से ही शुरू हो गया और यहाँ थोड़ा प्रकाश खुला हो गया मत्था के अंदर का, उसमें से हम चलते रहे मत्थे का प्रकाश। वो तो एक ही है, और क्या करें। सारा वेदांत में एक है, बुद्धि को आत्मा के पक्ष में रखा गया, शब्दों को आत्मा के पक्ष में रखा गया, इसीलिए शब्द ब्रह्म तक से आत्मा आत्मा ही है और आत्मा के गुण भी आत्मा के ही गुण है। प्रकृति का एक भी गुण आत्मा का गुण नहीं
आत्मा का एक भी गुण प्रकृति का नहीं बन सकता। दूध का एक पण गुण पानी साथ में होते हुए भी पानी के अंदर वो दूध का गुण नहीं बन सकता। पानी का सभी गुण पानी का दूध के साथ पानी रहा हुआ फिर भी दूध के अंदर दूध का गुण नहीं बन सकता, फिर भी दोनों साथ में है। ऐसा मेरा ये आत्मा स्वरूप पुरुष क्या बताया, बोलिए ना, आत्मा स्वरूप पुरुष और शरीर स्वरूप प्रकृति, ये पुरुष और प्रकृति का संबंध है, यही कृष्ण भगवान ने बताया है और कुछ नहीं। और इसी ढंग से गीता जी में जो पुरुषोत्तम योग बताया है इस ढंग से है। पुरुषोत्तम योग मेल के लिए है, फीमेल के नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहां नहीं है। जो हमारी मर्यादा धर्म से जो बात सामाजिक स्तर से, रचना से, व्यवस्था से है, वो यहां मर्म समझ की बात में नहीं आती, वो बाहर बाहर करती है। बाहरी बात तो है ही, वह नहीं है। ऑर्डर तो रहना ही है, बैलेंस तो रहना ही है ना, बोलिए साहब, सीधी बात। लेकिन आत्मा न मेल है न फीमेल है। आप क्या बोलते हैं, सच्ची बता दीजिए, जो अगर इसमें गलत है तो ऐसा बता दो, सच बोलिए, आत्मा मेल है या फीमेल है? दोनों। ऊपर लक्ष्य क्या बताते हैं, बताइए। आत्मा कौन सा लिंग है? आत्मा तो बस अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, पुराना भी नहीं होता है। दिल्ली में बोलिए में क्या गीता का आप क्या बोलते हैं? मेल लिंग फीमेल लिंग, आत्मा 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 है निर्वेद स्वरूप, निर्वेद जो लिंग वो वेद है, वेद आत्मा सब वेद, समझे, वेद, उसको पुरुष वेद बोलते हैं, स्त्री वेद बोलते हैं और नपुंसक वेद बोलते हैं। वो वेद कर्म को लागू होता है, आप समझे। शरीर का धर्म जो कर्म जनित शरीर है वो शरीर को लागू होता है, प्रकृति। अभी समझ गए, ये बात है, सीधी बात है, वेद बोलते हैं। और आत्मा शिव स्वरूप वो निर्वेद स्वरूप है। पार्वती जी शिव के साथ रखते हैं, क्यों कि हमारे साथ, हमारे घर के अंदर भी पार्वती होती रहती है, इसलिए। लेकिन वो आदर्शता हमारे घर में भी बनी रहे, इसलिए शिव जी के साथ पार्वती है। लड़का प्यार में एक ही रखा हुआ, दो लड़के थे, क्यों एक रखा? मंदिर में एक ही प्यार करके प्यारा रखते हैं। शिव जी को दो लड़के थे, हाँ बोलते हैं, लेकिन एक ही प्यारा कर किया। तो हम ये समझाते हैं, हम दो लड़के हैं, एक अच्छा ज्यादा प्यारा, एक कम प्यारा, बोलो बोलते नहीं साहब। धर्म समझने की चीज है, धर्म समझ और जीवन की ऐसा ये भी वैल्यू होता है कि जीवन भी वैल्यू होता है। अब बोलो ना सब, गिले पे बोलो। बहुत समझ नहीं, दादा भगवान ने ये सारी समझ अपनी सीधी सादी सरल भाषा में बोल दी है। अगर आप लोग चाहे, बहन लोग, सभी लोग और आप भाई लोग, तो ये सारी थोड़ी सी साहित्य है। दादा भगवान ने तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके बाद उनकी जो वाणी थी उसकी रिकॉर्ड होती थी, उसमें से निकाल के उसकी सारी संपादितता करके वो सब बनी है, वो
साहित्य है, दर असल हमारी ताजी फ्रेश है। गीता जी 5000 साल के आगे करीब हुए कृष्ण भगवान, और वो समय की गीता जी है जब कृष्ण भगवान अर्जुन से उपदेश देते हैं। वो तो सीधा एक दूसरे के साथ का संवाद है। हमेशा ज्ञान, धर्म और धर्म का उपदेश वो संवाद के स्वरूप में बना रहता है। दिलीप भाई बोलो, समझते हैं कि नहीं? तो आप तो बोलते ही नहीं, मुझे बुलाते हैं, मुझे पिन लगाते हैं, आप बोला बजाओ आ जाती। आपके पास है तो सब पैसिफिक और अटलांटिक उनकी तो गहराई होगी, लेकिन ज्ञान की गहराई कोई नहीं मानता, उसका लाभ नहीं। आज मैं दादा भगवान जो ये इसे कलयुग में एक आश्चर्य बना, सारा वेदांत में, हमारी संस्कृति में जो कहा गया है और शास्त्रों में सभी को मालूम है, जाहिर है कि एक अवतार स्वरूप होने ही वाला है ऐसे कलयुग में भी, उसको कल्कि अवतार बताया शास्त्र में। कौन सा? कल्कि, कलयुग बना कल्कि। जैनों वाला शास्त्र हमने आपको जो बताया, दो प्रवाह, एक वेदांत का प्रवाह और जैन का प्रवाह, जो वितरागता की तरफ दोनों का प्रयत्न और पुरुषार्थ बना रहता है, दोनों का ये मुख्य दो प्रवाह, दो ही प्रवाह है। बाकी के दूसरे सारे ऑफशूट्स है अंदर से निकले, वो तो बने रहते हैं, हमेशा बने रहने वाला है। वो तो इस समय की ये तो तासीर भी होती है, लेकिन मुख्य प्रवाह वही है। वो मुख्य प्रवाह में रहना इतना आसान नहीं है। उसकी निष्पक्षपातिता, इम्पार्शियलिटी होनी इतनी आसान नहीं। अगर मुझे वेदांत का ज्ञान है तो वेदांत का ज्ञान मैं बिल्कुल इम्पार्शियलिटी से मेरे में हो और मुझ में हो, और इसकी समझ के अंडरस्टैंड से हो, ऐसा होना, बना रहना, और मुझे इस ढंग से मुझे जीवन चला जाना इतना आसान नहीं है। तलवार होगी तो तलवार के ऊपर आपको नाच करना भूलना है, और आपको समझो किस कला से सीख लिए तो भी वो आसान नहीं है। तलवार मारना आसान है, लेकिन एक नट है, वो अगर उसको कला आवे तो नाच सकता है कुछ, लेकिन ये नहीं, यह नहीं होगा। ऐसी इम्पार्शियलिटी है साहब, इम्पॉसिबल है। बोलो दिलीप भाई, बोलो साहब, हाँ सच्ची बताइए, आप बताओ धर्मपत्नी जी, बोलिए। ये पति देव है इसीलिए धर्मपत्नी जी बोलना चाहिए। अब धर्मपत्नी जी है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं ना कि वाइफ, हाउस वाइफ है बोलते हैं, तो वाइफ बोलेंगे तो बोले हस्बैंड है मेरे, तो अपने हंसी बंद करवा देंगे। आप बोलो, आसान, इम्पॉसिबल है नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं। ये बात है। तो जीवन का ही मकसद है, जीवन का मकसद यहाँ रहा, उसके लिए बहुत ये हम रामायण, गीता जी, भागवत, सप्ताह कहीं कहीं करते हैं, सत्यनारायण की पूजा, महापूजा, ऐसे सब बनी रहती है। वो तो है ही एक अपनी प्रथा के हिसाब से, लेकिन हमारे अंतर का उजाला बने इस प्रकार हमें मेरे खुद के लिए जो बनाना है, खुद के लिए, वो बहुत जरूरी है। साथ साथ पर एक वो सारी समझ दादा भगवान ने दी है। अगर आप चाहे तो सारा साहित्य मिलता रहेगा, तो हम यहाँ आपको भिजवा देंगे दिलीप भाई, अगर आप बोलो तो। ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग, क्योंकि आज तो बना ही रहता है, बहुत है आज तो,
पुस्तक ये सब उसका तो कुछ कमी नहीं है, कमी ऐसी बात नहीं है। जैसा वो अजीतनाथ दुबे मैंने बताया, वो जेल में उसके पास आया, उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा। दो हिंदी वाले, दो हिंदी वाले पुस्तक है, गुजराती वाले भी है। दादा की असल भाषा तो गुजराती थी, लेकिन वही हिंदी अनुवाद है उनका, ऐसी है। शुरुआत में मंत्र बोले थे, नहीं बोले थे? अच्छा, 3 मंत्र है, बस अद्भुत स्वरूप से वो सनातनता व्यक्त करते हैं। उसमें एक वितरागता प्राप्त करने की जो 2 मुख्य प्रवाह है, वेदांत का प्रवाह और जैनों प्रवाह, वो दोनों सनातन चले आए हैं, उनके सनातन मंत्र है। तो जैनों का महामंत्र बोलते हैं नौकार मंत्र एक है, पीछे वेदांत के 2 मुख्य मंत्र, एक वैष्णव धर्मी और एक शिव धर्मी। वैष्णव धर्मी कृष्ण भगवान का, वासुदेव भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और शिव धर्मी ओम नमो शिवाय। वो दोनों है वेदांत की, वो तो जानते हैं, सीधी बात है। तो वेदांत क्या बोलता है? हमें एक अंतर के जीवन की, अंतर का खजाने के लिए, अंतर जीवन की, अंतर की प्रयत्न पुरुषार्थ और सारा बने रहे। बाहर का तो जो व्यवस्था है वो सब बनती रहेगी, लेकिन अंतर हमारी सोच और ऐसा अंदर चला रहे, उसके लिए क्या करें? तो वेदांत बोलता है, तो उसमें दिक्कत की कौन सी है, ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है? तो बोलते हैं मर्म, विक्षेप और अज्ञान। ये 3 हमें, ये हमारे अंतर के खजाने तरफ नहीं जाने देने वाले, ऐसे पहर गए हैं। कितने हैं? मर्म, विक्षेप और अज्ञान। और जैन दर्शन वाले बोलते हैं कि वे ऐसे पहरेगिर है अंदर जो आत्मा और आत्मा की गुण निधि है। वेदांत बोलते हैं ब्रह्म और ब्रह्म की पर ब्रह्म स्वरूप अंदर गुण निधि है, अंदर में ही है। वो प्राप्त करने के लिए वेदांत बोलते हैं मर विक्षेप अज्ञान, वो उसके रिकॉर्ड करने वाले द्वारपाल सर के खड़े हैं। और जैन दर्शन बोलते हैं राग, द्वेष और अज्ञान, ये 3 खड़े हैं दोनों। तो दोनों में ये बोलते हैं कि राग द्वेष बिना निकाले ये अज्ञान नहीं जा सकता। वेदांत वाले बोलते हैं मर और विक्षेप निकाले बिना वो अज्ञान नहीं फिर निकलता, जो मुख्य बात है। अभी राग द्वेष अथवा तो मर और विक्षेप, ये दोनों क्या है? वो मूल कारण नहीं है, वो तो रिजल्ट है। तो दोनों में अज्ञान तो बताइए है, अज्ञान है भी, उसमें किसी को एक दूसरे से टकराव नहीं है, दोनों एक मत है कि नहीं? अज्ञान, तो अज्ञान महीना क्या? जहां जो ज्ञान महीना, जो प्रकाश, ज्ञान का अर्थ क्या है? वो ज्ञ शब्द से ऊपर से आया है, उसका अर्थ प्रकाश है। प्रकाश कि शरीर के अंदर आत्मा, वो आत्मा कौन सी कैसी है? वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय, प्रकाशमय, वो प्रकाशमय आत्मा है। वो प्रकाशमय इसकी स्थिति के कारण सारी शरीर की प्रत्येक क्रिया बनी रहती है। अगर ये न बने तो अंधेला हो जाता है, तो शरीर की क्या हालत है वो समझ जाते हैं। वो प्रकाशमय स्थिति न रहे नहीं ना, वो प्रकाश अंदर से गया, निकल गया, तो पीछे शरीर न रहा, अलग बन गया, उसको दूसरी भाषा बोलते हैं। तो बोलते हैं शरीर पीछे नहीं बोलते, शरीर तो जिंदा है तभी बोला जाता है। कीमत है ना उसकी, वैल्यू है, इसीलिए वैल्यू नहीं तो उसको अलग भाषा रखते हैं। वो ऐसे तो मनुष्य कच्चे नहीं है,
सब नहीं, ठीक है ना? अरे बच्चे भी जहां समझते, बच्चे घबरा जा रहे इसलिए उसको दूर रखते हैं। देखो, समझे? तो राग द्वेष वो किसके कारण है? अज्ञान के कारण है। मर विक्षेप किसके कारण? अज्ञान के कारण है। तो मूल अज्ञान रूट कॉज है। तो कहां रोग कहां है और दवा कहां करते हैं? राग द्वेष निकालो, बोलते मर विक्षेप निकालो। ये सारे त्याग धर्म वाले, साधु धर्म वाले भी यही करते हैं, और उनको फॉलो करने वाले उनको भी ये करवाते हैं। करना करवाना ये सब चला रहता है। वो तो संसार मार्ग है पूरा, वहां छुटकारा नहीं मिलता कभी भी। क्यों? कि वहां मैं और मेरापन से छुटकारा नहीं करते हैं। जिनका धर्म करने का है उनका धर्म जानने का नहीं हो सकता, और जिनका धर्म जानने का है उनका धर्म करने का नहीं हो सकता। करने वाले का करने का धर्म, जानने वाले का जानने का धर्म, ये दोनों अलग ही है। जैसे दूध और पानी दोनों साथ मिले हुए ठीक होते हुए अलग ही है। इसीलिए तो हमें ये घी मिलता है, बटर और घी, नहीं तो आखिर का घी न मिले। ये दूध का स्वभाव है इसीलिए, लेकिन पानी के साथ जहां तक घी मिले वहां तक वो पानी रहता है। घी दिलन के बाद ये पानी निकल जाता है। अभी मैं विदाई देता हूं, अभी मेरा काम नहीं रहा, नहीं हुए तो हम तक तो काम थोड़ा मक्खन के अंदर रहता है थोड़ा। अब समझे? पानी वाला भाग कभी भी दूध न बना, दूध वाला भाग कभी भी पानी न बना। ये बहन लोग अच्छी जानती है, रसोड़ा चलाती है, किचन। बोलो, अगर आप कड़ बनाती है तो कड़ दूध वाला भाग का बनता है या पानी वाला भाग का? बोलो, बोलते नहीं लोग, उसमें क्या बोलने तकलीफ आती? बोलो ना, दूध वाला भाग का। और पानी पानी रहता है और साथ में रहता है वो। तो अगर पानी न रहे तो उसकी बटर मिल्क कैसे बने? पानी तो नहीं है। तो वो पाउडर मिलता है दूध का, देखो मतलब भेजा कैसा है। तो पाउडर का दही बना रहे आप लोग, बोलो ना, क्यों नहीं बनता? पाउडर दूध का पाउडर बना, पानी निकाल दिया, क्यों नहीं क्यों? बोलो, अब बनाना हो कैसा बनाएंगे? पानी ओके, ये इसी अज्ञान की रमत है। मूल रूट कॉज अज्ञान है। अगर अज्ञान फिटे गया तो ही ज्ञान का प्रकाश खुला होता है। खुद अज्ञान की स्थिति में होते हुए खुद से अज्ञान नहीं निकल सकता कभी भी। ये सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है। लेकिन जिनका ज्ञान सभी ढंग से निकल गया है और पूरी ढंग से वो ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय स्वरूप स्थिति जिनकी बन गई है अंदर से, और फिर भी आज शरीर के साथ वैसी स्थिति के वाले आपके सामने है। ऐसे अगर कोई हो जो ज्ञानी, जिसकी ज्ञान प्रकाश की समझ में प्रकृति और प्रकृति का पूरा स्वभाव तत्व स्वरूप से, सभी तत्वों स्वरूप से, और उसी ढंग ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की रचना का प्रकार सभी तत्वों के स्वरूप से आ गया है, वैसे अगर वो कोई पुरुष, वो पुरुषोत्तम कहा जाता है। और समझे, गीता जी का पुरुषोत्तम योग यहां आया, वो ज्ञानी को गया।
इसीलिए कृष्ण भगवान कहा ज्ञानी पुरुष सभी कर्मों को भस्मीभूत करके आपको दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आपकी अंतर की आत्मा की प्रकाश की जो शक्ति है वो सारे खुले कर सकते हैं। उनके व्यापार वाले खड़े हुए अज्ञान स्वरूप जो है उसको पर्दा हटा सकते हैं। क्या बताया, समझे कि नहीं? वो अज्ञान का पर्दा किसके कारण है कि हम देखने चाहे फिर भी देख नहीं पाते। ऐसा नहीं देखने वाला, ऐसा मैं और मेरापन वाला जो पर्दा अंदर का काम कर रहा है मेरे अंदर, वो पर्दा है। उसको कौन से पर्दा बोलता है? बोलते हैं दर्शन मोह। मोह का प्रकार है मोह, संसार मोह के कारण है। तो मोह ये दो प्रकार से, दर्शन मोह कौन सा? वो दर्शन मोह मूल रोग है, संसार रोग है, और उससे भटकना पड़ता है। मूल कारण है जो शरीर से जीवन बना रहता है, उसको जिसको हम चारित्र बोलते हैं, और शरीर में अपना गुणों की परिस्थिति में सुधार लाने की हमें प्रयत्न कोशिश बनी रहती है। गुणों, आप समझे कि नहीं? दुर्गुण निकालो, सद्गुण संचय करो, पाप पुण्य का उपार्जन करो, इसी बात। तो शरीर की बाबत में जो बना रहता है, शरीर की बाबत में वो मोह स्वरूप है जरूर, लेकिन कौन सा मोह है? वो आज असल मोह जो रुकावट करने वाला अपना ज्ञान प्रकाश को वो निकल जावे और ज्ञान प्रकाश खुला हो जावे, तो ज्ञान प्रकाश खुला हो जाने के बाद शरीर का सारा जीवन मोह स्वरूप जो बाकी रहा वो सारा निकलता जाएगा वो ज्ञान प्रकाश में। प्रकाश उत्पन्न होने के बाद ही तभी वो पूरा सारा शरीर के अंदर का रहा मोह, जिसको चारित्र बोलते हैं, वो मोह निकलते इस शरीर के अंदर भी वो शरीर वाला भाग एक भगवत चारित्र स्वरूप से एक भगवत चारित्र प्रकट करता जाएगा। वो प्रगति, आप समझे? क्योंकि अंदर भगवान अनंत गुणवान, ऐसा भगवान का स्वरूप अर्थात आत्मा स्वरूप उनका प्रकाश खुला हो गया है, और शरीर का बाकी रहा भाग जो वो तो स्थूल है, बाकी अंदर करने वाला सारा वो निकलता जाता है, तो दिव्यता प्राप्त करता रहता है। समझे? तभी वही शरीर वो शिव जी की भक्ति करता शिव स्वरूप बने रहे उसके अंदर, वैसे दिव्य जीवन मुक्त दशा से बना होता है बड़ी मजा से। ये तो वेदांत की यही भाषा है, जैन दर्शन की यही भाषा है, भाषा में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों मुख्य मार्ग है, यही सनातन है। सनातन धर्म वितराग धर्म है। वितराग धर्म कौन है? कृष्ण भगवान गीता जी का सारा केंद्र वितराग धर्म का ही है। उल्लेख है स्पष्ट रूप से, भागवत में उसका उल्लेख है पूरा, आप समझे? उसमें कोई, लेकिन हम मेरी सामान्य समझ में और व्यवहार में ये नहीं रहा, इसीलिए हम ये विभाजित हो गए हैं। तो विभाजित रहे अगर हुए फिर भी हमारी समझ में हमें आ जाए तो अंदर से बड़ा अच्छा है। इसलिए वो तो पुंशाली भागशाली लोग जो है उनके समझ में आ सकता है, लेकिन वो जो उसके समझ में आते अगर सामान्य समझ में भी वो चले जाए तो आज भारत की स्थिति तो बहुत ऊंची हो जाती है, छिन्न भिन्न। समझे? ऐसी है। इसीलिए आज धर्म और धर्म का स्वरूप की जो आपको बात की वो मूल मेरे पुरुष धर्म आत्मधर्म है, उसको ही धर्म स्वरूप बताया। धर्म
क्या है, अपने वस्तु जो है, वस्तु महीना अविनाशी, कायम की, परपेचुअल है, परमानेंट है, वो और अपने गुण राशि के साथ है और अपने गुण राशि के में से ही, गुण राशि में ही परिणमित होती रहती है, उसको वस्तु बोलते हैं। जो अपने गुण राशि नहीं है, ऐसे अन्य गुण राशि में कभी भी न परिणत होगी। समझे कि नहीं? एक पैर का फ्रूट है तो पैर का फ्रूट का जो क्वालिटीज है, तो पैर का फ्रूट की क्वालिटीज वाला ही गुण को बने रहेगा, उसका अन्य प्रकार का नहीं बनेगा। तू समझा? यू अंडरस्टैंड? ऐसी है आत्मा, प्रकृति, प्रकृति का एक भी गुण ये आत्मा स्वरूप नहीं बन सकता, आत्मा का एक भी गुण प्रकृति से कभी भी नहीं बन सकता। समझे? लेकिन ये कब हम ये सारे प्रकृति के पक्ष में से, हमें मैं मेरापन में से मुक्ति पाके हम हमारे मूल आत्म स्वरूप में हम स्थिति प्राप्त कर ले। किससे? तो कैसी स्थिति वाले जो है उनकी कृपा से। ये कृपा मार्ग है, ये कृपा साध्य मार्ग है। ये प्रकृति से, शरीर से, शरीर के प्रयत्नों जो साधन मार्ग बोला जाता है, क्रिया मार्ग बोला जाता है, वो क्रिया मार्ग से नहीं बन पाता है। क्रिया मार्ग से संसार में से बाहर नहीं निकल पाते। वो पुण्य भाव का मार्ग है। जैसे अंदर से, अंदर के भाव इस अनुसार चले रहते हैं, तो सभी के लिए। जहां तक मन है वहां तक संसार है। बिना मन से मुक्ति पाए संसार से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। पीछे वो साधु हो या संसारी, उसमें कोई फर्क नहीं। जहां मन है वहां संसार खड़ा ही है। मन, पीछे आप मन हो, साधु हुए तो शरीर साधु हुआ। क्यों? कि मैंने त्याग किया है, मैंने साधु पद लिया है, मैं अभी हिमालय में चला जाऊंगा। बस ये मैं और मेरापन वो साधु पद में गया, संसारी पद में से वहां गया। इतना फर्क हुआ, बस इतना फर्क हुआ। वो तो व्यवहार के संबंध में है ही नहीं, तो सबको मान्य है, उसमें गलत नहीं है। मन जहां है वहां संसार है, और वही मन से मुक्ति पाना वो मोक्ष है, मुक्ति है। मोक्ष में ना मुक्ति, लिबरेशन, और कुछ नहीं है। मोक्ष एक कल्पना नहीं है, मोक्ष एक सपोजिशन, धारणा नहीं है। मोक्ष अपने से अलग कोई चीज है और वो प्राप्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम खुद अपने स्वभाव से मोक्ष स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप। बस यही बात है, और कुछ नहीं। जैसे वस्तु का स्वभाव जो है, वो स्वभाव अपनी गुण राशि, ये बात है। तो आज धर्म और धर्म का स्वरूप, गीता और उसकी केंद्र समझ में बहुत ही सबसे बताई। सारा जीवन जो जन्म मिलता है हमें, वो कर्म जन्य स्वरूप से, कर्म फल स्वरूप से, कर्म जनित शरीर का जीवन मिलता है। वो तो जीवन चला ही जाता है, लेकिन हम जो वहाँ जीने का अधिकार हमें है, वो जीने का अधिकार जो मिला है वो कर्म स्वरूप है। और जीवन जो मिला है वो कर्म फल स्वरूप, कर्म जनित जीवन चला जा रहा है। कर्म फल स्वरूप जीवन जो चला रहा है, वहां कर्म स्वरूप हम जी रहे हैं, वहां आपका पुरुषार्थ करो। वो गीता जी ने बताया, अर्जुन को भी समझाया, लेकिन कैसा समझ पाए? तो आखिर में दिव्य दृष्टि दी, उसको अलग किया कि भाई तू मानता है, मैं पार्थ हूं, मैं पार्थ। तो उसको पार्थ से, उसका मैं और मेरापन से अलग करके जो तू है उसमें से उसको स्थिर किया। वो स्थिर करने के बाद वो बोला नष्टो मोह। क्या बताया उन्होंने? नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ। स्मृति लब्धा, जो मैं
मेरा अपनापन जो है उनकी स्मृति से मैं विस्मृत था, तो मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई। कैसी हुई? तो प्रासादेन, कृपा से, भगवत कृपा से। अरे मैं अभी क्या करूंगा? जो आपके वचन वो मेरा करना बस करेगा, खत्म हो गया, मुझे आ गया भगवान की। तो भगवान बोलते हैं, मौन होते हैं। मैं क्या करूं? जो परिस्थिति बताती वापस ले ली। क्यों? कि वो परिस्थिति बहुत कठिन थी युद्ध की, उसको पार्थ स्वरूप से युद्ध में जुटना ही था, उसका चारा ही नहीं था दूसरा, तो उसके बराबर था, उसकी इच्छा नहीं थी। अगर वो नहीं साथ में होता तो नहीं प्रभु ने पाता पीछे, लेकिन उसको अंदर मारो हो गया, तो ऊंचा जीव था, हो गई पीछे पार्थ स्वरूप से लड़ा चालू हो गई। लेकिन सारा इतना हिंसा वाला युद्ध करते भी उन्होंने कोई हिंसा नहीं हुई। किस ढंग से? उनकी इच्छा उसमें से एक भी नहीं थी। बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, सामान्य मनुष्य के समझ में न आए। क्यों? कि इतनी वहां स्थूल हिंसा हो रही है सब जगह, दोनों पक्षों में, तो बोलते हिंसा नहीं। हिंसा कहां होती है? हिंसा मन के स्तर पर होती है। क्या? शरीर के जनित, कर्म जनित जितना भाग है वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का ब्लड और लोही और लहू वो तो काम करने ही वाला है। जिसका क्षमा गुण वाला लहू है वो क्षमा गुण से ही कर्म करेगा, फिर भी क्षत्रिय गुण से लड़ता ही रहेगा, होगा कि नहीं साहब? और जिसका बैर गुण वाला भाव है, क्या मुझे तो शोष तो ये गुण से लड़ता है, तो उसको अहिंसा वाला बनेगी, तो बनता है इनबिल्ट। तो मन के स्तर पर है सब, वो तो अलग रहता है। तो केवल जैसा एक कठपुतली सा वो है, वो लड़ रहा था इसलिए, पर जिंदा शरीर लड़ता था, इस ढंग से बना। पांचों पांडवों ने ऐसा बना था, बनता ही रहा। और पीछे युद्ध खत्म होने के बाद जब राज्य अभिषेक होता है, वो भी बन जाता है। पीछे कृष्ण भगवान के चिरंजीव को गाली देते और सभी साधु बन जाते। बहुत बड़ा आदमी, उसमें कितने भी नेगेटिविटी हो सारी जलन हो जाती है। सब जाहिर है वो, ऐसी बात है, धर्म का स्वरूप बताया। तो आज का दिन मेरा इतना है, और आपकी सबकी मैं रजा प्रार्थना के साथ लेता हूँ। और इतना आपने मुझे साथ दिया सुनने के लिए, ये मेरा भाग्य है। क्यों? ये शरीर तो कुदरत की सारी जो अवस्था है उसका एक भाग है, उसमें पूरा जिम्मेदारी से भी चला रहा है। एक जिंदा बैगेज फिरता है, लेकिन है तो जिंदा बैगेज, लाइव है और कुछ नहीं है। और वो बैगेज तो हम वहाँ डाल देते हैं, उसको चेकिंग करवा देते हैं। वो बैगेज तो पूरा चेकिंग भी हो गया, तो उसके अंदर का बहुत खर्च हो गया है। तो ज्ञानी पुरुष जिसकी इच्छा हो उनके सारे बैगेज चेकिंग करवा सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो कोई खुद जिद्द बरतन करे, इतना कृपा से बन सकते हैं, इतना बताना मेरा फर्ज है, इतना बताया। तो 3 मंत्र बोलते हैं, छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं, पीछे हम समाप्त कर लेते हैं।
ये 3 मंत्र जैसे आपको बताया, अपनी सनातन धर्म का जो प्रवाह है, एक प्रमुखता से मुख्य से है, उसमें सभी भारतीय की एकता स्वरूप है। भले हम जिस ढंग से हमारी इष्ट नीति की मान्यता वो तो बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। मंत्र 3 बोलने, साधना बोलने से बदलाव नहीं आता। हम कृष्ण भगवान की पूजा करें, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यू अंडरस्टैंड? नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सवसावनं, नमो लोई सवसावनं, ऐसो पंचनमुक्का, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपापपणासनो, सर्वपापपणासनो, मंगलानं च सव्यसीं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव मात्र के अंतर में विराजमान, वैसे वैसे मेरे में भी विराजमान है। मेरे में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही हमेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से, अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। अज्ञानता से हमें जो जो दोष किए हो, हमें जो दोष किए वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों आपके समक्ष जाहिर करते हैं। आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं। उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हे प्रभु, हे प्रभु, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और फिर से वैसे दोष ना करें, और फिर से ऐसे दोष ना करें। ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो। हमें शक्ति प्रदान करो। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो, आप ऐसी कृपा करो जिससे जिससे हमें भेदभाव छूट जाए, हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से, अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे। तन्मयाकार। जय सच्चित आनंद, जय सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।